ठीक है ठीक है। आप ये बताइए इसमें कितने श्लोक हैं टोटल योग वशिष्ठ में? 32,000। ओके, और सर्ग कितने हैं? 674। ओके। तो पूजा गौर जी, मुझे बताइए कि इसमें जो 6 प्रकरण हैं उनके नाम क्या हैं, सीक्वेंस में बताइए। पूजा गौर जी। ओके, आई थिंक शी इज नॉट कंफर्टेबल। तो रागिनी, रागिनी जी आप बताइए मुझे प्रकरण के नाम सीक्वेंस में। हेलो मैम, यस। यस पूजा जी पैराग बताइए। प्रकरण, मुमुक्षु प्रकर पैराग प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपसम, निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। ओके, रागिनी जी निर्वाण प्रकरण के बारे में बताइए, उसके कितने पार्ट्स हैं? ओके, रितिका जी आप बताइए। निर्वाण प्रकरण के 2 पार्ट्स है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। ओके, आप बता सकते हैं क्या उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में कितने श्लोक हैं? नहीं कितने दीदी, सर्ग हैं? मालूम नहीं है, सर्ग भी नहीं याद है? ओके, याद भी नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। तो सोनिया जी आप बताइए वैराग्य प्रकरण के बारे में। जी मैम, वैराग्य प्रकरण में बताया गया है कि राम जी गुरुकुल में अध्ययन के लिए जाते हैं। तो एट द एंड वो जब रिटर्न आने का टाइम होता है तो उनको विरक्ति होती है। तो वो दशरथ वो दशरथ की सभा में कहते हैं, तो मतलब वैभव आकांक्षा इनका कोई उपयोग नहीं है, ये तो इनका तो नाश होने वाला है कुछ बाद में। ओके। तो अपनी मनोव्यथा का निवारण करने की प्रार्थना उसने बताई, मतलब गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से वो करते हैं। ओके, वेरी गुड। सुबोध यादव जी आप बताइए इस ग्रंथ का मूल विषय क्या है? अद्वैतवाद। वो उसकी मूल अवधारणा है, अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को फॉलो करता है ये ग्रंथ, पर इसका मूल विषय क्या है? और कोई बता सकता है? ब्रह्मवाद। यस, अज्ञान केवल यस यस, ब्रह्म का। ब्रह्मवाद। ब्रह्म की बात की गई है इसमें, इसका मूल विषय ब्रह्म है। ओके, केंद्र बिंदु भी इसका ब्रह्म ही है, दोनों एक ही चीजें। मुमुक्षु प्रकरण में किन बातों का वर्णन किया गया है, ये जो योग की फिटनेस के नाम से जो जुड़े हुए हैं ये बताएं मुझे। क्या नाम है आपका, ये योग की फिटनेस आईडी से जो जुड़े हुए हैं? मैम मैम मैं पद्मा। एक्चुअली मैम मैंने ना अभी तक इसे पढ़ा नहीं है, मैं आज पहली दूसरी क्लास ही है। ओके मैं ओके। बताऊं? तो ये मैं बताऊं मैं पंकज यादव जी बताइए। पंकज जी हमारे बीच हैं? जी मैम। बताइए ये मुमुक्षु प्रकरण में किन किन बातों की चर्चा की गई है? अ, मैम मोक्ष की बात की गई है और पुरुषार्थ की और बस। मैं अच्छा बताऊं? चलिए, तो आप ही मुझे बताइए कि मुमुक्षु प्रकरण में जी जी बताओ। पुरुषार्थ आपने बताया, कौन कौन से पुरुषार्थ हैं?
मैम मैं बताऊं? बोलिए। मुझे बताना है क्या? जी जी। नहीं पता मैम। अच्छा ये मैम मैं बताऊं? बताइए। ठीक है, जिसको पता है बोलिए। मैम धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। नहीं मैम, पुरुषार्थ के तो अच्छा द्वारपाल, सॉरी। हाँ, द्वारपाल का वर्णन किस प्रकरण में है? मुमुक्षु मुमुक्षु का। में है। मुमुक्ष प्रकरण। तो अभी मुमुक्षु। मैंने जिनसे पूछा उन्होंने बोला सिर्फ मोक्ष के बारे में और पुरुषार्थ के बारे में, ये दो चीज का वर्णन है। ठीक है, ये तीनों बातें याद रखेंगे। इसमें इसमें व्यक्ति में मोक्ष की भावना, मोक्ष की कामना करने लगता है, व्यक्ति मोक्ष के भाव पैदा होते हैं, और साथ ही साथ मोक्ष को प्राप्त करने की विधियां और मोक्ष का स्वरूप, ये इसी प्रकरण में बताया गया है। मोक्ष की बात आ गई तो मुमुक्षु से मोक्ष को आप कोरिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मुमुक्षु का मतलब ही वही है, मोक्ष को चाहने वाला। और पुरुषार्थ का वर्णन है, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 4 द्वारपालों का वर्णन है। चलिए 4 द्वारपाल बताइए मुझे, सुबोध जी। यस मैम, सम, विचार, संतोष और साधु संगम। ठीक है। रागिनी जी हमारे बीच हैं या नहीं हैं, क्योंकि इनसे रिस्पांस नहीं मिल रहा है मुझे। मैम एक बार पुरुषार्थ फिर से बताइए, क्या बोला आपने? धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, पुरुषार्थ चतुष्टय। सोनिया शाह जी, सम के बारे में बताइए। शम, शम क्या है? यहाँ पर सम लिखा गया था मुझसे, शम क्या है? सोनिया जी। ओके, रितिका जी आप बताइए। To be in a balanced state, और थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। balanced state में रहें। लाइक आपको किसी को समझाना है, या आपके सभी स्टूडेंट्स हैं ये हम लोग, आप समझाइए क्या है ये। द्वंद्व में जब भी हमको द्वंद्व सिचुएशन आता है, तभी हमको मतलब डिसीजन करने में एक बैलेंस स्टेट का यूज करना है। हम बहुत खुश भी नहीं होना है और बहुत दुखी भी नहीं होना है। डिसीजन करने की इसमें बात नहीं है, किसी भी परिस्थिति में हमको समभाव में रहना है। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, विपत्ति आए, हमको हमें समस्थिति बनाए रखनी है। ठीक है। और नेक्स्ट विचार के बारे में पूजा जी बताएं, पूजा गौर। ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट है आप लोगों के साथ, ये कौन सा टाइप का मतलब क्विज हुआ? ये तो मैंने सिंपल एक रिवीजन करा रही हूँ, उस रिवीजन को भी कोई सिंसियरली नहीं ले रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मुझे। रागिनी जी हैं या नहीं है कोई मालूम नहीं, ये योग की फिटनेस के नाम से कौन जुड़ा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रितिका जी। मैम मैंने आपको बताया, मैंने ना ये अभी तक पढ़ा नहीं है, मैंने आपको रेस्पॉन्स दिया था। ओके, आप पद्मा हैं? जी मैम, पद्मा। मैम मैं बताऊं? ठीक है, बोलिए। विचार में शांत, शुद्ध और अच्छे विचार मन में रखना है। सबके लिए शुभकामना होनी चाहिए मन में। ओके, मानसी देवी जी हैं? मानसी जी। यस, यस मैम। संतोष के बारे में बताइए। मैम हर स्थिति में मतलब खुश रहना मैम, संतोष की भावना, जिससे मैम लाभ, इसका फल मिलता है बाद में मैम। ये आप सम के बारे में बता रहे हैं, संतोष का मतलब हमारे पास जितना कुछ भी है हमें उसी में हाँ, संतुष्टि सेटिस्फेक्शन की मैम। फीलिंग रखना। मैम मैं यस। बताऊं? ठीक है। ये प्रतिभा श्रीवास्तव जी मुझे बताइए साधु संगम के बारे में। मैम इसमें अ,
असंग को नहीं करना है, मतलब जो त्यागने योग्य संगति है। मैम इसका ज्यादा पता नहीं है, मुझे बस इतना ही पता है। सत्संगति के बारे में क्या जानते हैं? सत्संगति क्या है? अच्छे का संग करना, अच्छी चीजों का संग करना, गुरुओं का सानिध्य, शास्त्रों में कही हुई जो उपदेश प्रवचन है उनको पढ़ना। कैसी भी संगत, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन सत्संग का त्याग नहीं करना है। और मतलब अच्छे सत्संग, मतलब सत्संगति से बड़े से बड़ा दुख भी समाप्त हो जाता है। जी, चलिए उत्पत्ति प्रकरण के बारे में मुझे बताएंगी पूनम जी। उत्पत्ति प्रकरण में वैराग्य, पहले राम को वैराग्य आता है, फिर मुमुक्षु प्रकरण में बताया गया है कि मोक्ष की भावना पैदा होती है। फिर उत्पत्ति प्रकरण में बताया गया है कि मैंने ये से रिलेट किया था मैम, एक मिनट। हाँ, सही रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद उत्पत्ति किसकी होगी? हाँ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मीन्स जो आवश्यकता होती है, संसार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में रहकर ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो फिर हम संसार में आएंगे, इसलिए हमको मोक्ष की इच्छा हुई है, तो इसलिए संसार की उत्पत्ति होती है। चलिए, बहुत अच्छा। स्थिति प्रकरण के बारे में बताइए मुझे मयूरी मेहरा जी। हेलो, स्थिति प्रकरण बताइए। किन अवस्थाओं के बारे में बताया गया है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर बताया गया है। जी, प्रतिभा जी उपशम प्रकरण बताइए। इसमें शास्त्रों का अध्ययन, सत्पुरुषों का संग और वैराग्य और प्राणायाम का अभ्यास और ध्यान धारणा, ओम का उच्चारण, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ओके, मनोज पाल जी बताइए उपशम का मीनिंग क्या है? जी मैं उपशम का मतलब, इस उपशम प्रकरण में क्या है ये बताना है ना मैम? उपशम प्रकरण का उसका नाम का मतलब क्या है? नहीं पता मैम। आपको जो नोट्स दिए उसमें सबसे पहले ही मैंने बताया गया कि इसमें संसार में जो भी समस्याएं हैं उनकी समाप्ति कैसे हो, मतलब कि शमन कैसे हो उनका, ये बताया गया है। ये उत्पत्ति प्रकरण का अर्थ हुआ। ठीक है, अब ये बताइए निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में जो जीव की 7 भूमिकाएं हैं वो ज्ञान की 7 भूमिकाओं से डिफरेंट हैं। वो जो 7 भूमिकाएं हैं जीव की, वो बता सकता है कोई मुझे? यस मैम। बोलिए बोलिए। श्रवण, मनन, निधिध्यासनम, विलापनी, सुषुप्त, ब्रह्म रूप, तुर्यागा, उसे तुर्यातीत भी कहते हैं। वो तुर्यगा है, वो मुझसे मिसप्रिंट हुआ है, तुर्यागा लिखा गया है, तुर्यगा है। ओके मैम, मैं करेक्ट कर ले रही हूँ। हाँ, आई थिंक मैं नोट्स में शायद करेक्ट करना भूल गई होंगी, मेरा ध्यान नहीं गया होगा। वो तुर्यगा है। बहुत अच्छे बताया आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में कौन सी परिभाषा है योग की?
मैम संसार सागर से पार होने की स्थिति को योग बताया है उसमें पूर्वार्ध प्रकरण में। वेरी गुड। अच्छा, विद्या अविद्या का वर्णन कौन से प्रकरण में है? ये भी पूर्वार्ध में ही है मैम, पूर्वार्ध। पूर्वार्ध प्रकरण में। ओके। चित्त को शांत करने के जो 2 साधन हैं वो कौन कौन से हैं? परमात्मा आत्मज्ञान है का और प्राण निरोध है। ज्ञान और प्राण। वेरी गुड। अब उत्तरार्ध के बारे में क्या क्या पॉइंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं बताइए मुझे। जी मैम, विराट पुरुष का वर्णन दिया गया है इसमें। उसके बाद संसार के 4 बीज जो संवेदन, भावना, वासना और कल्पना है उनका जी। वर्णन है। और मोक्ष का प्रतिपादन वो परमात्मा का तत्व ज्ञान होने के बाद, मतलब इन बीजों से उनका विनाश होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान की भूमिका और अज्ञान की भूमिका भी बताई गई है। भारती माली जी, जी मैम। तुरीयावस्था के बारे में बताइए मुझे। तुरीयावस्था तुरीयावस्था समाधि की अवस्था रहती है जिसमें कोई विचार के कुछ होता नहीं है। कौन से प्रकरण में इसका वर्णन है? निर्वाण प्रकरण में। पूर्वार्ध में या उत्तरार्ध में? उत्तरार्ध। ठीक है, तो इसको प्राप्त करने की 3 पद्धतियां कौन सी हैं? वो पता नहीं है, वो पता नहीं है। मैं बताऊं? मैं आप बताओ। अदिति साहा ये बताएंगी मुझे। क्या मैम? तुरीयावस्था को प्राप्त करने की 3 पद्धतियां। पूरी नहीं पता मैम मुझे। दीक्षा जी। दीक्षा जी। No, I'm not clear with that. Please. ओके, मैं बताऊं मैम? बताइए। तुरीयावस्था को प्राप्त करने की ना जो 3 विधियां बताई थी आपने, वो बताया था। पहली तो बताई थी एक तत्व की दृढ़ भावना, और दूसरी मनोलय बताया था, और तीसरी जो बताई थी वो बताई थी प्राण का निरोध करना। ठीक है, ये तो 3। एकत्व की भावना के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे बताना है मैम? हाँ, आप ही बताइए। इनफैक्ट हाँ हमको समझाइए, आप हम सभी समझाइए कि एक एकत्व की जी मैम, भावना का क्या मतलब है और इसके क्या उपाय हैं। जितना वो मैंने पढ़ा था उसमें जो समझ आया था वो मैं बताता हूँ। उसमें इसमें ये बताया था मैम, एक तत्व की दृढ़ भावना में जैसे इससे मन शांत हो जाता है, उस मन विलीन हो जाता है जी, और उसके साथ साथ प्राण का निरोध भी हो जाता है फिर अपने आप से ही। ये ऐसे ही? एक तत्व नहीं है, एकत्व है, मतलब एक की भावना करना। अच्छा अच्छा मैम, मैम एक एक को है। जो अद्वैत जो ब्रह्म है उनकी भावना करना, ब्रह्म की उपासना। जी, वो फॉर तो एग्जाम्पल बताया था मैंने। किसी भी आप एकत्व की भावना मतलब ध्यान में भी अगर हम करें तो किसी एक ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है। जैसे ध्यान में हमारा मन भटकता है, बहुत सारी चीजों की तरफ दिमाग जाता है, तो हमें एक चीज पे फोकस करना है। सिंपल भाषा में यही इसका मीनिंग है। तो आप इसको अब मैंने रिलेट किया था कि ब्रह्म से। हाँ, इसमें एक तत्व का मतलब, एकत्व का मतलब एक तत्व को फॉलो करना, और उस एकत्व का मतलब ब्रह्म ही है। तो 3 टाइप से इसके उपाय बताए गए हैं। तो क्या है ये उपाय? जी, वो ब्रह्म भावना है, अभाव भावना, केवल भावना है। जी, घुमा फिरा कर तीनों का मतलब एक ही होता है। ओके मैम। लगभग लगभग सिमिलर हैं, नाम अलग है, मतलब इनका गुण में जाए तो एक ही निकलता है। ठीक है, तो मनोलय के उपाय बताइए। और ये मुझे बताने वाली हैं दीक्षा जी। You're talking about Adi and Vedis? मनोलय के उपाय।
मानसी देवी जी। यस मैम। आप बताइए मनोलय के उपाय क्या हैं? मैम जो मन है वो हमारा जो संसार को चलाने वाला साधन है, और अगर इसी पर नियंत्रण होने के बाद ही तो हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और प्राणों का संपदन भी मन पर कंट्रोल होने के बाद ही जो रुक जाता है। तो इसके कुछ उपाय बताए, जैसे मैम ज्ञान की युक्ति, संकल्प की भावना, भोगों से विरक्त हो जाना, और ऐसे ही मैम जैसे सर्व समाधि का अभ्यास, अहंकार की जो भावना उसका त्याग, असंग का त्याग है मैम। तो ये हैं तो वास्तव में बहुत सारे, पर यहाँ पर कुछ मेन 10 लिखे हैं। अगर एग्जाम में आता है तो इन 10 को आपको याद रखना है, और इसके अलावा कोई बाहर से और दूसरा कोई तीसरा चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अगर आपको इतने मालूम होंगे तो आप इजीली सही वाला ऑप्शन टिक कर पाएंगे। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। अच्छा एफर्ट था आपका, आपने याद रखे। प्राण निरोध के बारे में क्या एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है? मयूरी मेहरा जी। ठीक है मानसी जी बताइए। ओके मैम। मैम प्राण निरोध जिस प्रकार मैम पंखे का हिलना बंद हो जाता है, नहीं हवा का जो चलना बंद हो जाता है, तो उसी प्रकार हमारा प्राण की है वो गति रुक जाती है। और ये प्राणों को हम नियंत्रण जैसे मैम कैसे कर सकते हैं? हम प्राणायाम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक के द्वारा हम मतलब प्राणायाम के अभ्यास से मेरु के समान स्थिर रख सकते हैं अपने प्राण को। ये मेरु के समान जो है ये किसके संदर्भ में है? पूरक, कुंभक या रेचक? मैम कुंभक के। जी नहीं, पूरक के अभ्यास से मेरु के समान स्थिर हो जाते हैं, और कुंभक के अभ्यास से किसी को मालूम है क्या होता है? मैम स्तंभित हो जाता है, प्राण स्तंभित हो जाते हैं। प्राण स्तंभित करना। ओके। ये जो पूरी स्टोरी इसके बारे में बताई थी, तो उसमें उस स्टोरी में मैंने कुछ प्रश्न बताए थे जो सुखदेव जी ने पूछे थे। तो वो किसी को याद है क्या प्रश्न? सुबोध जी ने हैंड रेज किया हुआ है। मैम थोड़ा याद है कि ये संसार किसका है, क्या मतलब किस लिए है, कैसे कितने इसकी काल उत्पत्ति तक हुई। रहेगा? हाँ मैम मैं बताऊं? उत्पत्ति हाँ हुई। बोलिए बोलिए। यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ, इसका प्रशमन या विनाश कब होगा, यह कितना बड़ा है, कितने काल तक रहेगा, और लास्ट था कि किसका है, यह किसका है, संसार किसका है। तो ये क्वेश्चन किए थे उन्होंने। जी, और ये पहले प्रश्न का जो उत्तर है, इसको मैंने कथा में आपको बताया भी था कि ये कितने मतलब ये कैसे उत्पन्न हुआ, ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ। ये जनक जी ने जो उनको उत्तर दिया था सुखदेव जी को, ये क्या उत्तर दिया था? किसी को नहीं याद? ब्रह्म में शांति और सब संपदन से मैम। उससे तो सृष्टि की उत्पत्ति बताई थी। सविकल्प से उत्पन्न हुआ और उससे ही नष्ट हुआ। यस, और स्वविकल्प का मतलब होता है हमारा अंतःकरण, मतलब हमारे भीतर मन में ही ये उत्पन्न हुआ है और इसी में समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और कितने दिन तक राजा जनक ने सुखदेव को परीक्षा कराई थी? 21 डेज। 21। ओके। ये जो मुक्ति के 4 द्वारपाल आपने बताए, इनका कोई बता सकता है इनसे इनका स्वरूप क्या है, किस किस से क्या क्या लाभ होता है हमें? संतोष से क्या होता है? ये संतोष जो है सभी लाभों में श्रेष्ठ बताया गया है उसमें, जो अपनी स्टोरी संतोष इनकी से परम लाभ होता है, ये इनका स्वरूप मैंने अलग से दिया था। सत्संग से क्या होता है? परम गति। परम गति। विचार से? ये सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है परम ज्ञान। और शम?
परम सुख। सम की परम प्राप्ति सुख। में। परम सुख। अच्छा, अब ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं और अज्ञान की कितनी है? 7 सात सात सेवन सात। सेवन। ज्ञान की भूमिकाओं का दूसरा नाम क्या है? एग्जाम में इस नाम से भी आ सकता है, दूसरे नाम से, तो वो ध्यान में। जी नहीं, ये या तो ये सप्त भूमिकाओं के नाम से आ सकता है या फिर लिखा आ सकता है ज्ञान की 7 भूमिकाएं, बताइए। या ज्ञान की भूमिकाएं, 7 भी नहीं दिया होगा, ज्ञान की भूमिकाएं बताइए। ये सब किस प्रकरण में है? उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति उत्पत्ति प्रकरण। यस। अच्छा, इन सब का आधार क्या है? ब्रह्म। ज्ञान। ब्रह्म। ठीक है, तो इनकी निवृत्ति कैसे होती है? सत्कर्म, ध्यान नहीं है। अच्छा जी, ये जो 7 भूमिकाएं हैं, इनसे क्या होता है कि इनके ज्ञान से हमारे भीतर जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है और फिर हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। अच्छा, मोक्ष का पर्यायवाची एक शब्द बताया था मैंने, इस ग्रंथ में बताया गया है, किसी को याद है? निर्वाण। सत्यावबोध। सत्यावबोध। सत्यावबोध और मोक्ष दोनों पर्यायवाची हैं। जहां पर मैंने 7 भूमिकाएं बताई हैं, उनके इंट्रोडक्शन में ये आपको एक लाइन लिखवाई है, इसलिए मैंने आपको ये फालतू लाइंस कुछ नहीं लिखवाई हैं, जितनी भी हैं वो इम्पोर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, अब जो 7 भूमिकाएं हैं उनके नाम मुझे आप में से बताएंगी भारती माली जी। ज्ञान की 7 भूमिया। ज्ञान की 7 भूमिकाएं। जी, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, असंगति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। वेरी गुड। तो आपको मैंने एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की 7 भूमिकाओं की दी है, अज्ञान की 7 भूमिकाओं की नहीं दी है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ज्ञान की 7 भूमिकाओं के बारे में पूछा गया है। मयूरी मेहरा जी हैं क्या? हाँ जी। अज्ञान की 7 भूमिकाओं के नाम बताइए। जागृत, बीज जागृत, मह जागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न सुषुप्ति, स्वप्न जागृत। ओके, तो अब ये बताइए मुझे, ये जो तनु मानसा है, इसका दूसरा नाम क्या है? असंग भावना। ओके, और सत्वापति का दूसरा नाम? विलापनी। विलापिनी। असंसक्ति? आनंद रूपा। पदार्थ भावना? संवेदन रूपी। ठीक है, तो ये जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, शुभेच्छा, विचारणा, तो इसके लिए क्या किसी के पास कोई ट्रिक है? या मैंने जो ट्रिक दी थी, कल की मैंने पोस्ट की थी वो नोट्स, उसमें से अगर किसी को याद हो तो बताइए। हम अभी नहीं लानी है। किसी को ट्रिक नहीं आती इसकी याद करने की, इसके नाम? वही मैम, सत्तू वाला। मैं वो सत्तू वाली बताई थी, वो मैं भूल गई। शुभेच्छा इस विचार से सत्तू लाई। ठीक है, आप में से किसी को भी सत्तू वाली मालूम है तो वो इनको बता दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए इनके लिए। शुभम ने विचार किया तनु के लिए वो सत्तू लेके आएगा, बट वो असमर्थ रहा। पदार्थ भावना के लिए क्या था? भगवान से प्रार्थना की कि तू ले। हाँ, प्रार्थना की कि तू ही लेके आना। ओके, ठीक है, शुभेच्छा के बारे में बताइए मुझे, शुभेच्छा क्या है? पूनम जी बताएंगी।
शुभ इच्छा, मन में अच्छी इच्छा पैदा होना, शुभ इच्छा। ओके, विचारणा के बारे में मनोज जी बताएं। मैम विचारणा के बारे में आपने बताया था, जैसे हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना, और सज्जनों का जो संग करते हैं, उससे क्या होता है, उससे वैराग्य और अभ्यास में जो है ना हमारी मन लगता है फिर, और उस अवस्था को विचारना, ऐसा बोला था आपने कुछ। ओके, पद्मा जी बताएं पदार्था भावनी क्या है। पद्मा जी, ये योगा की फिटनेस से आप ही है ना। मैम मैं ही हूँ मैम, मुझे इसमें योग वशिष्ठ में बिल्कुल कुछ नहीं आता, अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ओके ओके, पंकज जी आपको आता है तो आप बताइए। मैं भी नोट्स निकलवा के फिर करती हूँ। मैम बताओ। हाँ पंकज जी बताइए। ठीक है, आई थिंक वो नहीं है कनेक्टेड, आप ही बताइए महुआ पाल जी। पदार्थ भावना है कि संसार में पदार्थ को भोग करने की कोई इच्छा नहीं है, इच्छा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ये तुर्यागा का पहले वाला स्टेज है, हाँ, तो अभाव हो जाता है इसमें। अभाव हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि ये जो शुभेच्छा विचारणा, ये जो ज्ञान भूमिकाएं हैं, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, तुर्यातीता, 5 इनकी स्टेट्स थी। तो कौन कौन सी हैं जो जागृत अवस्था में आते हैं। फर्स्ट 3 नाम बताइए। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा। ठीक है, अब ये बताइए पूजा गौर जी, स्वप्न अवस्था में इनमें से कौन सी ज्ञान भूमिका आती है। सत्वपत्ति। मानसी देवी जी आप बताइए। मैम नहीं पता इसका तो नहीं। सत्वपत्ति। चलिए, मुझे लगता है ये ज्यादा किसी को पता नहीं है। तो पहली 3 अवस्थाएं जो हैं, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, ये जागृत अवस्थाएं होती हैं। सत्वापत्ति हमारी स्वप्न अवस्था में आती है, और असंसक्त भूमिका जो है ये हमारी सुषुप्त अवस्था में है। पदार्था भावनी ये तुर्यावस्था की स्टेज में आती है, और जो तुर्यगा है ये तुर्यातीता की स्टेज में आती है। ठीक है, अच्छा इनके अलग से एक और हिंदी व्याख्या के अनुसार नाम भी हैं। विलापिनी का मतलब सत्वापत्ति का, इसको ब्रह्मविद कहा जाता है। ठीक है, असंसक्ति को ब्रह्म विद्वर, ये मतलब लोअर से हायर की तरफ जाती हुई जो है, तो पहले ब्रह्मविद होता है, ब्रह्म विद्वर होता है, ब्रह्मविद वरीयान होता है, और फिर ब्रह्मविद वरिष्ठ जो कि सबसे बड़ा होता है। तो लास्ट की जो 4 हैं उनको संस्कृत में सत्वापत्ति को ये ब्रह्मविद कहते हैं, असंसक्ति को ब्रह्म विद्वर कहते हैं, पदार्था भावनी को ब्रह्मविद वरीयान कहते हैं, और तुर्यगा को ब्रह्मविद वरिष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो अब आधि व्याधि के बारे में मुझे बताइए, आधि क्या है और व्याधि क्या है। बताइए। आदि इसका वर्णन निर्वाण प्रकरण में है। इसमें मुख्य नाड़ियां 100 हैं। और कुछ। आधि मन से उत्पन्न होने वाली है, व्याधि फिजिकल है से और ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोला है कि किस प्रकार से, मतलब जब नाड़ियों के प्रवाह में बाधा होती है, ये मैंने पूरा आपको समझाया था, अगर थोड़ा भी किसी को याद है तो मुझे समझाइए।
मैम इसमें ये बताया है कि आदि और व्याधि मतलब ऐसे 100 नाड़ियां बताई हैं, तो उनमें जो प्रमुख नाड़ियां हैं उनसे जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको सामान्य नाड़ी कहा गया है। और जब सामान्य नाड़ी में वात पित्त कफ की असमानता होने लगती तो उससे सबसे पहले आदि उत्पन्न होती है, मतलब मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। फिर वही मानसिक रोग शारीरिक रोग में कन्वर्ट होकर दुख का कारण बनते हैं। और सामान्य नाड़ी में बाधा होने पर कैसे रोग उत्पन्न होते हैं? सामान्य व्याधि होती है मैम उससे। कफ। ओके। और बड़ी नाड़ियों में प्रवाह में जब ऑब्स्टिकल आते हैं, बाधा आती है, तो किस टाइप की बीमारियां होती हैं? प्रधान व्याधि। प्रधान व्याधि। उत्पत्ति। कम पढ़ा है ये आपने, मुझे लगता है ये कल ही कवर किया था ना मैंने पूरा। यस मैम। अच्छा, तो ये आदि और व्याधि में से दुख का कारण कौन सी वाली होती है? दोनों ही है। दोनों ही है मैम। और फिर सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों की इन निवृत्ति। दोनों से निवृत्ति। और फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? दोनों का क्षय। दोनों के क्षय से मोक्ष प्राप्ति होती है। अच्छा, जब ये दोनों एक दूसरे का कारण बन के उत्पन्न होती हैं तब इनको क्या नाम देते हैं? नित। जब एक साथ उत्पन्न होती है तो क्या कहते हैं? समम। ठीक है। जब 1 by 1 क्रम से आती हैं तब? पर्याय। ठीक है। व्याधि के बारे में बताइए। रितिका जी हैं क्या? हाँ दीदी। व्याधि फिजिकल पेन है। कभी कभी आदि से व्याधि जनरेट होता है, मतलब और भी बहुत सारे रीजन मैंने कल बताए थे इसके। दुष्ट अन्न खाने से, नाड़ियों में अन्न प्रवेश न होना, वात पित्त कफ का प्रकोपित होना, मूर्खता, दुष्कर्म, शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास, प्रबल इच्छाओं का पुण्य उत्पन्न होने से। जी। अच्छा, प्रतिभा जी ये बताइए मुझे कि व्याधि के कितने टाइप्स हैं? मैम नहीं पता। नहीं मालूम आपको? ये अभी इधर यहाँ से पढ़ा नहीं है मैंने। अच्छा अच्छा, माधवी कुलकर्णी जी। जी जी। व्याधि आप के बताइए कितने टाइप्स की व्याधि है? बताए थे आपने, 2 जी। टाइप बताए थे व्याधि के, परंतु नाम अभी याद नहीं रहा है। 2 टाइप है व्याधि की, सामान्य और सार। एक हाँ सामान्य और एक बताया था सार। ठीक है। सामान्य सार, कैसे सार। उत्पन्न होती है? सामान्य तो शारीरिक जो दोष उत्पन्न होता है उसे सामान्य कहा है। जी। सामान्य वाली बाह्य पदार्थों से उत्पन्न होती है, और सार वाली हेरिडिटरी, हेरिडिटरी आनुवंशिकता से होती है, जो आनुवंशिकता से होती है उसे सार कहा है, हेरिडिटरी। ओके। आदि से व्याधि उत्पन्न होती है और आदि के अभाव में व्याधि नष्ट भी हो जाती है। भी हो जाती है, वही। अच्छा। आदि यानी मानसिक, हाँ हाँ, जो मानसिक दुख के बारे बीमारी। में मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखाए थे, आप मुझे बता सकते हैं महुआ जी? नहीं मैम, याद नहीं है ये, ये याद नहीं है। ओके। पूजा गौर जी। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। ओके। आदि यानी कि मानसिक दुख के बारे में मैंने बताया था कि ये किन कारणों से उत्पन्न होती है, ये मुझे बताइए। यस मैम। तत्व ज्ञान एवं नियंत्रण के अभाव से, चित्त का राग द्वेष में फंस जाने से, या जो प्राप्त हो गया है या फिर जो बचा रह गया उसकी दिन रात चिंता करने से।
तो फर्स्ट पॉइंट जो आपने बताया तत्व ज्ञान और इंद्रिय नियंत्रण के अभाव से, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। तत्व मीन्स मैम जो हम लोग के 25 तत्व जो बताए गए हैं उनसे रिलेटेड है, और इंद्रियों का अभाव जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं 5 सेंस ऑर्गन्स उनके उससे होता है, जैसे कि हमें कोई चीज से बहुत उनके नियंत्रण के अभाव से, यदि वे अपना कंट्रोल खो देती है, यानी इच्छा शक्ति ज्यादा होने से आपको कोई चीज चाहिए और फिर हमारा नियंत्रण नहीं है तो उसके अभाव से भी हो जाएगा। जी, अब ये बताइए व्याधि का लक्षण क्या है? आदि और व्याधि का लक्षण क्या है? व्याधि ये शारीरिक है, दुख शारीरिक व्याधि है, और आदि का है वासनामय इच्छाओं की। अच्छा, तो ये बताइए मनोदैहिक विकार क्या होते हैं? साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। यस, पर एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा और इसे। जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट बीपी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड हो गया, ये मानसिक है। जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, जैसे आदि में जैसे कहा गया है मानसिक तौर पे, उसके वजह से उत्पन्न हुए है, इसीलिए उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। अच्छा, तो पंचकोश की अवधारणा से किसी को मालूम है कि आदि से व्याधि कैसे बनती है? मैं बताऊं? हाँ मैम, बोलिए बोलिए। पंचकोश की धारणा से पहले आनंदमय कोश में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। उसके बाद विज्ञानमय कोश से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, प्रॉब्लम होना। एंड विज्ञानमय कोश का उसके बाद जो आता है मनोमय से असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एंड उसके बाद सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है हमारा अन्नमय कोश, जो एकदम लोअर लेवल पे है। जी, तो आदि से व्याधि कब बनता है? मनोमय कोश में आदि की शुरुआत होती है, फिर वो प्राणमय कोश में प्राण को दूषित करता है, और प्राण दूषित होने से पूरा अपना शरीर दूषित होने लगता है, जो अन्नमय कोश, फिर वो व्याधि कहलाती है। ओके, बहुत अच्छे बताया आपने। तो अब ये बताइए व्याधि की उत्पत्ति का क्या कारण होता है? ये तो आपने पंचकोश की अवधारणा में बताया, बट कॉमन रीजंस क्या बताए गए हैं इसके? अज्ञान बताया क्या? नहीं, बहुत सारे रीजंस मैंने आपको कल समझाए थे, मतलब पढ़ाया था, जो आप शायद भूल रहे हैं या आपने अटेंड नहीं किया होगा। व्याधि की उत्पत्ति के बहुत सारे कारण बताए थे। अच्छा, व्याधि मैम वही क्या, जो प्रबल इच्छाएं रहना, मूर्खता, दुष्कर्म। जी जी जी। ज्यादा क्रोध, ज्यादा द्वेष, ज्यादा ईर्ष्या, शमशान आदि स्थानों में निवास करना, नाड़ियों में अन्न का प्रवेश न होना, वात पित्त कफ का प्रकोपित होना, प्रकोप, और दुष्ट अन्न खाने से। जी, चलिए, अब व्याधि की निवृत्ति का उपाय क्या है? इसको कैसे दूर कर सकते हैं? मंत्रों के जाप से। कौन कौन औषधि से और मंत्रों के जाप से, दोनों से। और कौन से मंत्र हैं? मतलब ये जो हमारे चक्रों के जो मंत्र हैं, वायु के यम, अग्नि के वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वम रम, ऐसे मंत्र। मतलब षट चक्रों के जो नहीं, षट चक्रों के पूरे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4 ही मंत्र हैं। पंच तत्वों में भी आकाश तत्व का कोई मंत्र नहीं है। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं के 4 के। आप गलत जा रहे हैं, वो आपको यम वम रम देखकर लग रहा होगा पूरे षट चक्रों के, वो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 4 ही बताए गए हैं। मैं बताऊं? हाँ, ये 4 के ही बताए गए। यस जी। और आदि का निवृत्ति कैसे हो सकती है?
पतंजलि के अनुसार जो अष्टांग योग है। नहीं नहीं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आदि की निवृत्ति अलग तरीके से बताई है। जो शुद्ध और पवित्र जो साधु सेवा रूपी क्रिया है, उससे हमारा मन निर्मलता को प्राप्त होता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तो शरीर में हमें आनंद मिलता है और हमारे हम सात्विक विचार हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा होने से जो हमारी प्राण वायु है वो भी जो डिस्टर्ब हो रखी थी, क्योंकि हमें बीमारी हो रखी थी, आधी हो रखी थी, तो वो भी सही जगह पर अपने प्रवाह में बहने लगती है। और फिर अन्न का पोषण भी सही से होने लगता है, जिससे सारी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइड में ऊपर नीचे कर दिया था, तो अगर कुछ दोबारा स्लाइड दूंगी मैं आपको करेक्ट करके दे दूंगी। मैम एक बार फिर से बताइए, स्टार्टिंग में आपने क्या बोला, किसके और किससे? आधी में यहाँ पर आधी का ही है, सॉरी ये आधी की निवृत्ति लिखा है, लेकिन मैंने उसमें व्याधि का ही डाला हुआ है, तो ये शायद मुझे से मिस्टेक हो गई होगी। तो व्याधि की निवृत्ति के ही दो उपाय हैं, एक तो मंत्र जाप वाला और दूसरा ये शुद्ध और पवित्र साधु सेवा रूपी क्रिया करने से, जिससे मन निर्मल हो जाता है। और मन निर्मल स्वच्छ हो जाता है तो हम आनंद में रहते हैं, और इससे हमारे हम सात्विक हो जाते हैं। और सात्विक होने से मतलब हमारे में शुद्धता आने से हमारा प्राण वायु भी सही जगह से प्रवाह उसका सही ठीक जगह पे होता है। अलग अलग मतलब जिस जिस शरीर के अंग में प्राण वायु का प्रवाह होना चाहिए था वहीं पर होता है। और अन्न जो है वो ठीक से हमारा नाड़ियां जो है पोषण कर पाती हैं, जिससे हमारे शारीरिक रोग यानी कि व्याधियां दूर हो जाती हैं। मैम आधी के लिए वो मंत्र है, व्याधि के लिए हाँ। आपने ये बताया, ये है ना? आपने तो स्लाइड में वही दिया था। व्याधि को औषधियाँ बताई थी आपने मैम। मैं खुद मेरे पास इस वक्त इस समय जो स्लाइड मैंने आपको दी थी वो वाली खुल नहीं रही है, इसलिए मैं खुद थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं, दोनों में दो अलग करके अलग है। एक के लिए मंत्र है आधी के लिए, एंड व्याधि के लिए ये आपने अभी जो बताया ये सब है। ओके, मैंने जो इस समय स्लाइड खोली हुई है ना, उस स्लाइड में व्याधि के लिए मंत्र वाला है और आधी के लिए ये लिखा हुआ, ये जो मैंने अभी ये पढ़ा है, लेकिन इस पे टाइटल आधी का दिया हुआ है, लास्ट में लिखा है कि इससे व्याधियां नष्ट होती हैं, तो ये व्याधि का ही होगा। गलत टाइटल मुझसे डल गया होगा। अच्छा, ये योग की परिभाषा, परब्रह्म की परिभाषा क्या है इसमें? संसार सागर से पार होने को योग कहा गया है। ठीक है, बट इसमें एक और परिभाषा मैंने आपको बताई थी, परम ब्रह्म परमात्मा, हाँ, परम ब्रह्म को ही परमात्मा ज्ञान को करना है। जानने को एक ज्ञान है, उसी को योग कहा गया है। जी जी। अच्छा, और ये जो मैंने अलग से लिखा है योग वशिष्ठ में, योग के 8 चरण या इसको ध्यान के 8 चरण भी बोलते हैं, तो ये वही पतंजलि वाले सेम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि। लेकिन आपने जो अभी मुझे किसी ने बोला था कि आधी की निवृत्ति का उपाय, तो उन्होंने ये बताया मुझे पतंजलि के ये अष्ट ये जो यम नियम आसन अष्टांग अष्टांग योग। ये नहीं है उसका। आपने पता नहीं कैसे उसमें इस स्लाइड को जोड़ लिया उसके साथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर ये एक अलग से टॉपिक है इसमें दिया हुआ। मैम थोड़ा जैसे कि मैंने देखा ना, आपने जो हम लोगों को पढ़ाया है ना, वो एक दूसरा मतलब स्लाइड से मतलब जैसे कि आपने पढ़ाया है तो उसके बाद फिर आपने शाम और ये सब पढ़ाया, उसके बाद फिर क्या, लेकिन जो स्लाइड्स आई हैं उनमें उसके बाद आदि व्याधि वाला आ गया, थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजन है। अच्छा, वो आपको पढ़ाने के लिए मैंने उस समय उसमें कुछ ऊपर नीचे की थी स्लाइड, क्योंकि जो इजी टॉपिक था वो मैं आपको पहले करा रही थी, और उसके बाद मैंने उसको सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कर दिया आपको पढ़ाने की वजह से, कि मैं पहले आपको नाम याद करवाना चाह रही थी, इसलिए मैंने वो नाम जो फैक्चुअल पार्ट था वो ऊपर रख दिया था, बाद का पार्ट मैंने बोला था बाद में एक्सप्लेन करूंगी, तो वो मैंने पीछे कर दिया था। तो बाद में जब आपको मैंने बना के दिया तो पूरे स्लाइड सीक्वेंस में लगा दिए और कुछ भी चेंज नहीं किया। मैम जो नेक्स्ट आपने जो दोबारा से जो पीडीएफ भेजा है वो मीन सीक्वेंस्ड है। हाँ हाँ। ओके, सो हम लोग उसको फॉलो करें। आप किसी को भी फॉलो करें, ऊपर नीचे होने से क्या आपको अंतर पड़ रहा है? टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें, लाइक आपको मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में ये 4 द्वारपाल हैं,
इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको बाद में मिल जाए या पहले मिल जाए, उससे क्या अंतर पड़ेगा? एक्सप्लेनेशन तो दी हुई है ना। मैम एक क्वेश्चन बस मेरा था, उस मतलब वो अगर आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लेटेस्ट वाला देख लें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ओके मैम, बस मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आपने बताया ज्ञान की सप्त भूमिया जी और ज्ञान की सात भूमिया वाला बताया, तो आपने बताया कि वो अभी जैसे पूछा था क्वेश्चन, तो जैसे बताया कि वो उत्पत्ति प्रकरण में है, जी जी। पर आपने उसमें जो लिखवा है कि उत्पत्ति और निर्वाण दोनों में है, तो क्या सही होगा? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें। अच्छा, आप उसको उत्पत्ति प्रकरण ही लिखिए, निर्वाण प्रकरण वाला में अगर कुछ डाउट हुआ है आपको तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी। वैसे उत्पत्ति प्रकरण ही उसका कहा गया है। निर्वाण प्रकरण है अगर मैंने दिया हुआ तो आपको मे भी हो सकता है कि सात ज्ञान की और मे भी अज्ञान वाली जो है वो निर्वाण प्रकरण में होंगी। मैं आप मुझे याद दिलाइएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, मैं चेक करके बता दूंगी। आपने मैम जिसमें ये लिखवाया है ना कि सत्याबोध वाला, जिसके उसके ऊपर हेडिंग में यही है कि ज्ञान की सात ज्ञान भूमिकाएं, उत्पत्ति प्रकरण और निर्वाण प्रकरण, ब्रैकेट में लिखा है। ओके ओके, स्लाइड नंबर कौन सा है? मैम मैंने यूट्यूब वाले वीडियो से देख के बनाया नोट्स। तो निर्वाण में ना उसकी कुछ चर्चा आई होगी, वो है उत्पत्ति प्रकरण में, पर निर्वाण में भी हाँ, उसके बारे में कुछ बोला मेन गया मेन होगा। उत्पत्ति प्रकरण का ही है। उसको आप निर्वाण प्रकरण का अगर मैंने दिया है तो मैं आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगी। मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा मैसेज में, मैंने अगर कहीं से पढ़ के लिखा ही है तो। सप्तभूमिया तो उत्पत्ति प्रकरण में ही है, योग वशिष्ठ में। हाँ ज्ञान, बस आप वो, ज्ञान की। हाँ ज्ञान की सप्त भूमिकाएं में जिसमें आपने ये लिखा है ना सत्यावबोध और सातवीं अवस्था, ये सारे जितने पॉइंट्स लिखा है, हाँ इसके बाद हाँ उपेक्षा और इन सबको डिस्क्राइब किया है ना मैम, जी। उसके ऊपर वाली हेडिंग में यही है, ज्ञान सात ज्ञान भूमिकाएं ब्रैकेट में उत्पत्ति प्रकरण और हाँ, निर्वाण। मुझे समझ में आ गई आपकी बात। तो ऐसा पॉसिबल है कि अज्ञान की जो सात भूमिकाएं हैं वो इसमें होंगी निर्वाण प्रकरण में, या फिर उनकी चर्चा होगी। आप एक बार मुझे याद दिलाइएगा अभी क्लास खत्म होने के बाद व्हाट्सएप मैसेज में, अगर मैं भूल जाती हूँ तो ठीक है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। आपका कोई इसमें मतलब डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट है। मैम वो आदि 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 व्याधि का भी बताइएगा प्लीज। क्या उसका भी, उसका आपने बताया ना मंत्र, और इसमें दोनों में ही आदि का आ गया है, व्याधि का क्या है वो थोड़ा बताइएगा प्लीज। अच्छा, वो स्लाइड मुझे एक्चुअली मेरी फाइल अभी खुल नहीं रही है, मैं आपको फिर से डाल दूंगी। तो मैम कल आप एक बार फिर से मतलब एक शॉर्ट रिव्यू ले सकते हैं क्या होल क्लास का? मैं अभी मैं क्वेश्चंस अरेंज कर रही हूँ आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स के, तो वो जैसे ही कनेक्ट हो जाएंगे मेरे पास मतलब पूरा एक पीडीएफ में या किसी भी फॉर्म में मेरे पास बन जाता है प्रीवियस ईयर वाला। ये तो सिंपल रिवीजन ही थी, तो वो करने के बाद लाइक वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 50-60 क्वेश्चंस होंगे या उससे भी कम ही होंगे। तो वो रिवाइज करने के बाद मैं एक बार आपका और पूछ लूंगी, डिस्कशन कर लूंगी आपसे जो कुछ भी रिक्वायर्ड होगा आपका, जो कहीं भी कुछ कंफ्यूजन्स होंगी। मैम इन सब शॉर्ट रिव्यू एक बार लेंगे ना? हाँ हाँ, वैसे जितना अभी पढ़ाया है उतना एनफ है, इससे और ज्यादा इसमें है नहीं। क्वेश्चंस भी आपके इसी में से बनेंगे, बस इसको थोड़ा और मतलब ये है कि इन लाइंस को जो भी लिखी है उनको थोड़ा और ध्यान से पढ़िएगा। कई बार क्वेश्चंस ऐसा टिपिकल हो सकता है कि आपको मतलब लैंग्वेज ना याद रहे, सिर्फ फैक्चुअल पार्ट याद रहे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए बनाने में, इसलिए जो लिखी है स्लाइड बहुत ज़्यादा है नहीं, एक बार रीडिंग ज़रूर इसकी ले लीजिएगा। ठीक है, मैम ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, शांति पाठ थैंक कर यू लेते हैं। मैम। हाँ, एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी करें, गहरा श्वास भरेंगे, ओम का उच्चारण। ओ
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। हथेलियां रब करें, आंखों पर रखें, धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आएं। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू यू सो प्लीज आप एक बार रिव्यू ले लीजिएगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। प्रणाम मैम।